आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात करेंगे दरभंगा सोना लूटकांड के मुख्य आरोपी मनीष सहनी के सरेंडर की। तो सरेंडर से पहले मनीष सहनी ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। दरभंगा सोना लूटकांड का मुख्य आरोपी है मनीष सहनी। सरेंडर से पहले उसने वीडियो जारी किया, सफाई दी। मनीष सहनी ने सीएम से सीबीआई जांच की मांग की है। मनीष सहनी का दावा है कि गुनाहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वीडियो जारी कर मनीष सहनी की सफाई सामने आया है, जिसमें वीडियो में कहा गया है कि उसे फंसाया जा रहा है। मनीष सहनी ने सीएम नीतीश कुमार से सोना लूटकांड में सीबीआई जांच कराने की मांग की है और मनीष सहनी का दावा है कि उसे फंसाकर प्रशासन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये बताएं कि मनीष सहनी का नाम 13 दिसंबर को गिरफ्तार 7 आरोपियों ने लिया था और पूछताछ में बताया था कि लूट का सोना मनीष सहनी ही लेकर फरार हुआ है। इल्जाम लगा है कि 7 को सोना लूट कर मनीष कुमार सहनी फरार है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इसमें मेरा भी तनको कोई इन्वॉल्व नहीं है, नहीं हम इस कांड में शामिल है, नहीं इस कांड के बारे में हम कुछ जानते थे। अगर इस कांड में अगर तनको भी हम दोषी पाया जाए तो हमको डायरेक्ट मौत की सजा दे दिया जाएगा, उस पर भी मंजूर है। अगर इस कांड में सर हम नहीं है तो हमको इस कांड से बचाइए और निकालिए। हम नीतीश जी से गुजारिश है कि कांड को कैसे सीबीआई जांच करवा के जितना भी आरोपी है मेन आरोपी को पकड़ा जाए और बेगुनाह को इस केस से बचाया जाए। इसमें 5-6 लड़का बेगुनाह फंस रहा है और साथ में हम भी है। मेरा पत्नी को उठा लिया है, 4-5 दिन हो गया, हम 4-5 दिन से भागे फिरे चल रहे हैं, कुछ खाए नहीं है। और इसके बाद बड़ी खबर है बेतिया से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई। इसके बाद लोग और उग्र हो गए, बंदूक छीनने की कोशिश करने लगे। हालांकि फायरिंग करने वाला बंदूक को सुरक्षित अपने हाथों में लेकर भागने में सफल रहा। घटना लौरिया के सीतापुर की है और इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गांव के मुन्ना सिंह और प्रदीप सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। आज प्रदीप सिंह अपने घर से काम के लिए निकले थे कि मुन्ना सिंह ने गोली चला दी। हालांकि गोली प्रदीप सिंह को नहीं लगी, लेकिन प्रदीप सिंह के परिजन और समर्थक गोलबंद हो गए और मुन्ना सिंह को पकड़कर बंदूक छीनने का प्रयास करने लगे, लेकिन मुन्ना सिंह बंदूक लेकर फरार हो गए। बंदूक छीन बंदूक रुक जाए भैया, रास्ता होई बंदूक हाथ छोड़ो ना, तू लाठी दे दे, लाठी ले आओ, लाठी ले आओ, लाठी लेके आओ, लाठी लेके आओ। इधर कैमूर में हार्डकोर नक्सली वीरेंद्र यादव उर्फ भौरिक यादव उर्फ संतोष यादव ने सरेंडर कर दिया है। वीरेंद्र यादव ने कैमूर से एसपी के सामने सरेंडर किया और इस दौरान 7 राइफल, गोली, नक्सली वर्दी और लेवी मांगने की रसीद पुलिस को सौंपी। वीरेंद्र यादव ने समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया। विपक्ष की शराबबंदी को खत्म करने की मांग के बीच शराबबंदी को सरकार और भी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 21 दिसंबर की सुबह 11 बजे राज्य के सभी पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। सवालों में शराबबंदी का कानून, विपक्ष लगातार उठा रहा है सवाल कि अगर ये शराबबंदी कानून नहीं लागू हो पा रही है, इसका फायदा बिहार को नहीं मिल रहा है, जिसका समीक्षा होना चाहिए और इस कानून को खत्म करने पर विचार करना चाहिए। कानून खत्म करने की उठ रही है मांग। हम सभी कांग्रेस जनों ने, पूरी पार्टी ने आपको समर्थन दिया कि अच्छा काम है, लेकिन हुआ क्या? चाहे तो उसको पूर्णतः बंद कीजिए। विपक्ष की मांग पर न्यूज 18 की पड़ताल। जनता जो है वो खुले रूप से कह रही है कि शराबबंदी के कई फायदे हैं और फिर से बिहार में शराब की जो बिक्री है वो शुरू नहीं करनी चाहिए। शराबबंदी पर जनता की सुनिए।
इधर कांग्रेस ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है, लेकिन पटना की जनता कांग्रेस की इस मांग के साथ नहीं है। न्यूज 18 के चौपाल में पटना के लोगों ने साफ कहा कि कानून और सख्त करने की जरूरत है। शराबबंदी को लेकर के बिहार में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने खुले रूप से कहा है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए और फिर से शराब की बिक्री बिहार में शुरू होनी चाहिए। अभी हम हैं एक चाय की दुकान पे, जहां सुबह सुबह की ठंड है, हाथ में चाय है लोगों के और चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। लोगों से जानते हैं, आम जनता है कि आखिर वो इस मांग को कैसे देखती है। तो सुबह सुबह ठंड है, चाय पी रहे हैं आप। यहाँ पे कांग्रेस ने कहा है कि शराबबंदी फिर से शुरू होनी चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, शराबबंदी से फायदा तो जरूर है, लेकिन इसको पहल करने में सरकार असफल है। जगह जगह खुलेआम दारू बिक रहा है, घर घर में डिलीवरी हो रही है, बाहर से दारू आ रहा है, इसके थाना के स्टाफ भी दारू बिचवा रहे हैं। तब अवैध तरीके से लोग बेच रहे हैं, तो सरकार को थोड़ी सी सक्रियता बरतनी चाहिए। कि जिस ढंग से मांग की गई है कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, फिर से शराब बिक्री शुरू होनी चाहिए। हम लोग तो यही उम्मीदवार है कि सर शराब बिहार से खत्म हो जाएगा, वही अच्छा है। लेकिन बड़ा बड़ा लोग एथी करता है, रिक्शा ठेला वाला पीता खाता है, छोटा मोटा तो जेल जाता है, एथी जाता है। हमनी के कौन चीज एथी हुआ? हम लोग दर दुकानदारी वाला बिजनेस वाला आदमी है, महंगा महंगा के शराब कहाँ से पियेंगे? 1500 1200 के बोतल और 1600 के बोतल। हम लोग के यही उम्मीद है कि शराब बिहार से खत्म हो जाएगा तो बढ़िया। शराब हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि शराब स्टार्ट हो। आप बताइए कि क्या लगता है कि शराबबंदी फिर से शुरू होनी चाहिए यहाँ पे? नहीं, शराबबंदी तो फिर से बिल्कुल नहीं चालू होनी चाहिए। कांग्रेस जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, एकदम वो बहुत गलत बात बोल रहा है। शराबबंदी फिर से चालू नहीं होना चाहिए। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। जब से शराब बंद हुआ है बहुत लोगों को फायदा हुआ है, अच्छे से लोग जी रहे हैं, कमा रहे हैं, कुछ पैसा भी बचा रहे हैं। अब हालांकि ये बात सही है कि अवैध रूप से शराब बिक्री हो रहा है, इस पे नीतीश कुमार को रोक बहुत अच्छा से लगाना चाहिए। देखिए, जनता जो है वो खुले रूप से कह रही है कि शराबबंदी के कई फायदे हैं और फिर से बिहार में शराब की जो बिक्री है वो शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माहौल है एक बदला है। लेकिन साथ में एक बात ज़रूर कह रही है कि जिस ढंग से शराब की बिक्री और धरपकड़ चल रही है, कई जगहों पर शराब की बिक्री दिखाई पड़ती है, उस पर सख्ती बरतने की ज़रूरत है ताकि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो शराबबंदी कानून का महिलाओं ने सबसे ज्यादा समर्थन किया है। कांग्रेस की मांग पर बेतिया की महिलाओं की राय भी जानिए। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी कानून अक्सर चर्चाओं में रहता है और इस बार तो सीधे सीधे कांग्रेस ने इस कानून को समाप्त करने की मांग कर दी है। ऐसे में इस कानून का जो प्रभाव होता है वो महिलाओं पे माना जाता है कि महिलाओं पे ज़्यादा प्रभाव है। हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो ये मांग है वो कहाँ तक जायज़ है और क्या कुछ उसमें होना चाहिए। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग की राय क्या है? फायदा तो है साहब, लेकिन क्या किया जाए, अभी तो जितना बंद होने से पहले जितना नहीं था उतना अभी लोग पी रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुरुष, क्या शराबबंदी कानून को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि इस शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए? जी। तो क्या आपकी राय क्या है? हमारी राय तो यही है कि इसे अगर बंद करना है तो पूर्णतः बंद करें, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे देखा जा रहा है कि छोटे तबके के जो लोग हैं उन्हें तो शराब नहीं मिल पा रही है, ये एक अच्छी बात है। बट जो भी पैसे वाले हैं उनके घर तक शराब को पहुंचाया जा रहा है। मेरी राय यही है जो शराब को पूर्णतः बंद किया जाए, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो क्या हो रहा है, जैसे तो जिसके पास पैसे हो तो अपना पी ही रहे हैं। ऐसे बहुत लोग जेल भी जाता है, जो कमज़ोर वर्ग के हैं लोग, उसको हमेशा बंद किया जाए पूर्णतः, नहीं तो पूरा खुला कर दिया जाए। तरीके से हाँ, लागू किया जाए। हाँ, नहीं तो खुला कर दिया जाए, सब कोई पिए चाहे जो भी हो। शराब एकदम से बंद कर दिया जाए, ये है। शराब बंद होना चाहिए। हाँ। पूरी तरह से तो बंद तो है अभी, लेकिन उसका कोई मतलब अभी तो बंद ही है। नहीं, बंद नहीं है, पूरा तरह से बंद थोड़ी है। इसमें पीने वाले तो पी ही रहे हैं, पीने वाले तो पी ही रहे हैं, मिल रहा है उन्हें। हाँ, उन्हें तो मिल रहा है। तो स्पष्ट तौर पे महिलाओं, इस कानून माना जाता है कि इस कानून का ज़्यादा असर जो है वो महिलाओं पे पड़ता है और इसको लेकर महिलाओं की अपनी अपनी राय है। लेकिन इसमें महिला ये मानती हैं कि इस कानून को प्रभावी तरीके से पूर्णतः लागू करना चाहिए या तो फिर इस कानून को समाप्त कर देना चाहिए। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
और इधर कांग्रेस नेता और कटिहार के कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने शराबबंदी कानून को सख्त करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस नेता अजीत शर्मा की शराबबंदी कानून को खत्म करने को लेकर लिखे खत को वापस लेने को कहा। यह बात सही है कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में कमजोरी रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराब बंद हो जानी चाहिए। शराब पर जो बैन है वो उठ जाना चाहिए। उसका ये मतलब कतई नहीं है। ये मतलब ज़रूर है कि व्यवस्था मजबूत से मजबूत की जाए और शराब बंदी कानून को ठीक से लागू किया जाए। यह बात मैं मानता हूँ, लेकिन यह बात तो सिरे से खारिज करता हूँ कि शराब बंदी कानून पर किसी भी तरह से दोबारा, और अगर इसके ऊपर कोई फैसला होना है तो कोई नीतिगत फैसला होगा ना, और ये फैसले फिर कभी अगर होंगे या होना है तो इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बैठक होगी, क्योंकि आपने ओथ लिया है। तो इसलिए इस सवाल पे मेरी राय है, और हमारे यहाँ तो हम जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं वहाँ तो ये हराम है। इधर समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश की समस्या को न्यूज 18 पर देखने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मदद पहुंचाई है। किसान ओम प्रकाश की मदद के लिए केंद्रीय मंत्री ने न्यूज 18 को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि नया कृषि सुधार कानून पूरी तरह से किसानों के हित में है। ना मंडी खत्म होगी, ना न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा। जैसे मुझे मालूम हुआ तो मैंने उनको कहा देखो इसकी मदद करो। वहाँ वो पहुँचे और जैसा आपने दिखाया, वो जो ओम प्रकाश यादव किसान को अपनी गोभी को नष्ट कर रहा था, उसको दिल्ली का एक बाजार मिल गया और 10 गुने दाम पर उसकी 4000 किलो गोभी बिक गई, जो इलाहाबाद के साथ बाजार में बिक भी गई। तो घर पे मंडी पहुंची, डिजिटल मंडी, घर पे ट्रक पहुंचा, उसने लोड किया, किसान को कोई परेशानी नहीं और उसके अकाउंट में पैसे पहुंच गए। ये जो किसानों का कानून नया बनाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनकी अगुवाई में, ये किसानों के लिए अवसर पैदा करता है। हर बार की तरह एक बार फिर न्यूज 18 ने किसान के दर्द को समझा और शिद्दत से खबर दिखाई, और इसके बाद समस्तीपुर के किसान की मेहनत को वाजिब कीमत मिल पाई। जिस खेत को खून पसीने से ओम प्रकाश ने सींच कर फसल उपजाई थी, उसी खेत में उपजे गोभी के फसल को खुद ही ट्रैक्टर से रौंद दिया था। लेकिन जब न्यूज 18 ने ओम प्रकाश के दर्द को दुनिया से वाकिफ कराया तो चंद घंटों में ही ओम प्रकाश की मेहनत रंग लाने लगी। अब ओम प्रकाश के खेतों की गोभी दिल्ली की थाली का जायका बढ़ाएगी। कुछ चैनल के द्वारा जो हमने 4.5 बीघा फसल नष्ट किए थे, तो वो चैनल पर चला, तो इसी के संदर्भ में सरकारी लोग आए हुए हैं घर पे। क्या करने के लिए आए हुए हैं आपसे? वो हमसे बात कर रहे हैं कि जो नष्ट कर दिए, जो बचा हुआ है वो माल हमें चाहिए। तो बताएंगे आप कि आपका कितना टन माल यहाँ अभी खरीदा जा रहा है? ये हमसे 4 टन माल खरीद रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर के किसान ओम प्रकाश की खबर न्यूज 18 पर दिखाने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ही संज्ञान लिया। रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने अपने विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर को निर्देश दिया कि इस किसान से संपर्क कर इनकी फसल को देश के किसी भी बाजार में उचित मूल्य पर बेचने का प्रबंध किया जाए। केंद्र सरकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म ई किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो का मूल्य ऑफर किया। केंद्र सरकार की ओर से पहल के बाद ओम प्रकाश के खेतों में गोभी पर ट्रैक्टर नहीं, बल्कि खेतों में पूरा महकमा मौजूद है, ताकि ओम प्रकाश की मेहनत को वाजिब दाम मिल सके। कुछ दिन पहले इन्होंने मंडियों में इनका जो फसल है वो 1 रुपए के भाव से बिकवाली के लिए ये हो रहा था, तो इन्होंने जो आवेश में आकर फसल को नष्ट कर दिया। तो इस चीज़ की जानकारी हमें मिली, तो CSC के माध्यम से हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया और फिर एग्री 10X जो कंपनी है उसके द्वारा ये इनका माल जो है वो इलाहाबाद की मंडी में बेचा जा रहा है। अब जिसके लिए हमने 4 टन की खरीदारी के लिए इनका प्रोसेस किया है। इसके बाद जो भी आगे और भी व्यापक रूप से अगर आएगा वो चीज़, तो फिर हम लोग उसकी और भी खरीदारी करवाएंगे। केंद्र सरकार की पहल से मेहनत को मिली कीमत। 10 गुने रेट पर बिकी समस्तीपुर के किसान की गोभी। दिल्ली रवाना हुई ओम प्रकाश की 4 टन गोभी डिजिटल माध्यम के जरिए अकाउंट में गिरी आधी कीमत। एरिया के किसान थे
और बाज़ार में कम मूल्य में उनकी सब्जी बिक्री का उन्होंने कहा था। तो हम लोग अभी लोकल लेवल पे उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ कंपनीज़ हैं जो गोभी की खरीदारी करती है, तो उनसे हम लोग उनको टैग भी करवा रहे हैं। इस वक्त देश में किसानों के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। ऐसे में नए कृषि बिल को समझने की दरकार है। जाहिर है समस्तीपुर के ओम प्रकाश की खेतों की ये तस्वीर सरकार और किसान दोनों को सुकून देने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आईजीआईएमएस ने पोस्ट कोविड मरीजों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब यहां पॉजिटिव से निगेटिव हुए मरीजों का इलाज होगा। अस्पताल प्रबंधन ने लगातार कोविड मरीजों में मिल रही साइड इफेक्ट की शिकायतों के बाद ओपीडी मोड में इलाज करने के लिए बतौर टीम का गठन किया है। आईजीआईएमएस के चिकित्सकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने। लगातार कोरोना मरीजों में मिल रही साइड इफेक्ट की शिकायत के बाद आईजीएमएस ने एक पहल की है और अब यहां पर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट होगा। यानी आईजीएमएस ने बतौर टीम का गठन किया है वैसे मरीजों के लिए जो पॉजिटिव के बाद नेगेटिव होते हैं लेकिन उनमें परेशानियां लगातार बढ़ने की शिकायतें आती है। तो आईजीएमएस की टीम हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे, अधीक्षक भी हैं डॉक्टर मनीष मंडल। कैसे मरीजों का इलाज होगा? अक्सर देखा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव मरीज जब कोविड नेगेटिव होते हैं तो जिस सेंटर में उनका इलाज चल रहा था वो बोलते हैं कि कोविड पॉजिटिव नहीं है, आप कोविड नेगेटिव हॉस्पिटल में जाइए। और ऐसे मरीज की लगातार तादाद बढ़ रही है। इन सब परेशानियों को लेके संस्थान प्रशासन ने, हॉस्पिटल प्रशासन ने एक बैठक की और बैठक पे सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि एक ज्वाइंट टीम बनाई जाए जिसमें सारे विभाग के डॉक्टर जो इस तरह की बीमारियों को डील करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और वो प्लेटफॉर्म वीक में एक दिन बैठे ताकि मरीज को अलग अलग विभागों में नहीं भटकना पड़े, एक ही जगह बैठ के सारे का इलाज हो सके। ये कब से शुरुआत कर रहे हैं? नए साल में आईजीएमएस की नई सौगात हम लोग दे रहे हैं जिसमें 2 जनवरी सैटरडे से हम लोग ये क्लिनिक चालू कर रहे हैं। हर सैटरडे को ये क्लिनिक बैठेगी। इसमें हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा ताकि लोगों को रजिस्ट्रेशन करा के दिखाने में सहूलियत हो। क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा देखी जा रही है, ऐसे में जो खासकर नेगेटिव हो जाते हैं उसके बाद भी जो बीमारी है वो कम नहीं हो रहा। ये ओपीडी का वक्त क्या होगा? कितने घंटे की ओपीडी अब हो जाए? ये जो हमारा नॉर्मल सैटरडे को ओपीडी होता है ये 8:30 to 12:30 तक चलेगा जी। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि मरीज को और जगह नहीं घूमना। डॉक्टर हमारे साथ थे, आईजीएमएस के तमाम जो टीम के डॉक्टर हैं यहाँ पर। और फिलहाल इस तरह की पहल आपने देखी कि बिहार का पहला ये अस्पताल होगा जहां पर पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी 2 जनवरी से ओपीडी के मोड में यहाँ पर जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनका यहाँ पर इलाज होगा। जाहिर है अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, आप में परेशानी है तो निश्चित रूप से आईजीएमएस में डॉक्टरों की टीम तैयार है, आप भी आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। की खबर जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने आत्मनिर्भर भारत और सबल गांव बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल की है। यह प्रयास न सिर्फ रोजगार के नए आयाम खोल रहा है, बल्कि देसी मक्के की रोटी और सरसों के साग से बहुराष्ट्रीय पिज्जा, बर्गर जैसे आधुनिक खान पान को चुनौती दे रहा है। शकुंतला देवी मक्के का आटा गूंथ रही हैं, तो शिवपूजन राय सरसों का साग काट रहे हैं। इस आबोहवा में मक्के और साग की सौंधी सौंधी खुशबू तैर रही है, तो इस तरफ लकड़ी के चूल्हे पर सरसों का साग तैयार हो रहा है। चूल्हे के एक तरफ साग बन रहा है तो चूल्हे के दूसरे सिरे पर तवा चढ़ा है, जिस पर मक्के की गर्मा गर्म रोटी पक रही है। क्या बन रहा है? मक्का की रोटी। मक्का की रोटी सरसों के बथुआ के साग। हाँ। मन लगता है? हाँ। अच्छा, ये करने में फायदा होता है? हाँ, होई छे। फायदा हो रहा है। इधर सरसों का साग और मक्के की रोटी तैयार है, उधर मोबाइल फोन पर ऑर्डर आना शुरू हो गया। इसकी होम डिलीवरी के लिए इस तरफ सरसों का साग और मक्के की रोटी की पैकिंग होनी शुरू हो गई है। पूरा कारोबार ऑर्डर पे चलता है, जितना ऑर्डर आता है उसको हम लोग तैयार करके ऑर्डर के हिसाब से होम डिलीवरी करते हैं। क्या क्या सामग्री इसमें इस्तेमाल करते हैं? इसमें करते हैं घी, मक्के का आटा, सरसों और बथुआ का साग। ये मुजफ्फरपुर के खादी ग्रामोद्योग संघ के भंसा घर का नजारा है, जहां गर्मा गर्म साग और रोटी तैयार हो रही है। कुछ शौकीन वहीं चारपाई पर बैठकर रोटी और साग का लुत्फ उठा रहे हैं, तो होम डिलीवरी के जरिए इसे घर घर पहुंचाया जा रहा है। लकड़ी के चूल्हे पर परंपरागत जो पहले था वो भी विलुप्त हो रहा है, तो लकड़ी के चूल्हे पर मक्के की रोटी, मरुआ की रोटी, लिट्टी चोखा वगैरह सब का है। धीरे धीरे अभी नया शुरू हुआ है, धीरे धीरे सबको बढ़ाएंगे। पिज्जा और बर्गर के जमाने पर खादी संघ की पहल पर देसी साग और मक्के की रोटी घर घर पहुंच रही है, तो मुजफ्फरपुर वासी इसका जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। सुधीर कुमार, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। और छपरा में पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के बेटे प्रिंस कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रिंस कुमार का शव भरत मिलाप चौक के पास से बरामद किया गया। दिवंगत पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के प्रिंस कुमार सबसे छोटे बेटे थे। हत्या की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच जारी है। हम लोग गए थे लाश देखने के लिए। हम आनंद लाश देखने के लिए गए थे। बोला लोग कोई मार दिया है, कोई मार दिया ना, रुको हम जाते नहीं, कोई मार दिया है। तो हम लोग दोनों आदमी गए देखने, तले देखे कि यहाँ आके देखे तो हम मालूम चला कि प्रिंस है। कब से गए थे? कल शाम 6 बजे।